Hello student, myself शिवम शर्मा. टुडे आई विल डिस्कस अबाउट द मैट्रिक्स ऑफ क्लास 12th. आज हम लोग मैट्रिक्स का एनसीईआरटी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे क्लास 12th का. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में गिवन है इन द मैट्रिक्स ए, मतलब मैट्रिक्स है ए यहाँ पे गिवन है. इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है राइट. फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा है द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, मतलब ये जो मैट्रिक्स दिया हुआ है इसका ऑर्डर क्या होगा. और सेकंड क्वेश्चन में कह रहा है द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, मतलब जो ये मैट्रिक्स गिवन है इसमें कितने एलिमेंट्स हैं ये बताना है सेकंड क्वेश्चन में. और क्वेश्चन नंबर थर्ड में राइट द एलिमेंट्स, मतलब ये जो दिया हुआ है एलिमेंट्स इसके जगह पे कौन कौन सा एलिमेंट आएगा ये बताना है. सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को सॉल्व करेंगे. द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स. तो मैंने प्रीवियस लेक्चर में क्या बताया था, ऑर्डर कैसे फाइंड करते हैं. जैसे ऑर्डर इक्वल्स टू रो इनटू कॉलम, रो इनटू कॉलम. तो इस मैट्रिक्स में कितने रो हैं और कितने कॉलम हैं. तो रो किसे बोलते हैं, इस हॉरिजॉन्टल जो एलिमेंट हॉरिजॉन्टली हैं इसे हम लोग क्या बोलेंगे, रो. इसमें कितने रो हैं, 1 2 3, मतलब कितने रो हैं 3. तो यहाँ पे रो की जगह पे क्या हो जाएगा 3. इसके बाद इनटू कॉलम कितने हैं 1 2 3 4, मतलब जो वर्टिकल एलिमेंट्स हैं उनको हम लोग कॉलम बोलते हैं. तो 1 2 3 4, तो इसमें कितने होंगे 4. तो मतलब ये ऑर्डर कितना होगा 3/4 का कितना क्या होगा ऑर्डर होगा. इसके बाद से नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स पूछा है कि इस मैट्रिक्स में कितने एलिमेंट्स हैं. तो एलिमेंट्स, नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स, नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स इक्वल्स टू m इंटू n, मतलब क्या होता है रो इंटू कॉलम. तो कितने रो हैं 3 रो हैं 4 कॉलम है. जब इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 12, मतलब इस मैट्रिक्स में कितने एलिमेंट्स हैं 12 एलिमेंट्स हैं. इसके बाद से क्वेश्चन नंबर थर्ड में कह रहा है राइट द एलिमेंट्स. जैसे A13 गिवन है, इसको हम लोग रो बोलते हैं और इसको हम लोग क्या बोलते हैं कॉलम. दिस इज रो एंड दिस इज कॉलम. मतलब कह रहा है कि फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम में, फर्स्ट रो मतलब फर्स्ट रो कौन सा है, ये है फर्स्ट रो. और थर्ड कॉलम कौन सा है 1 2 3. तो फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम कॉमन क्या आ रहा है 19, तो क्या हो जाएगा इसका 19. इसके बाद से इसमें क्या कह रहा है A21, मतलब ये क्या है रो है और ये क्या है कॉलम है. तो सेकेंड रो एंड फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो एंड फर्स्ट कॉलम इसमें कौन क्या आ रहा है 35. तो इसके जगह पे क्या हो जाएगा 35. इसके बाद से A33, इसमें कह रहा है थर्ड रो और थर्ड कॉलम. तो थर्ड रो और थर्ड कॉलम क्या आ रहा है कॉमन -5. तो इसका एलिमेंट क्या हो जाएगा -5. इसके बाद से कह रहा है A24, मतलब सेकेंड रो फोर्थ कॉलम, सेकेंड रो फोर्थ कॉलम इसमें कॉमन क्या आ रहा है 12. तो इसका एलिमेंट क्या हो जाएगा 12. इसके बाद से है A23, इसमें कह रहा है कि इसको हम लोग रो से रिप्रेजेंट करते हैं और इसको कॉलम से. तो क्या कर रहा है इसमें सेकेंड रो और थर्ड कॉलम, इसमें सेकेंड रो और थर्ड कॉलम में कॉमन क्या आ रहा है 5/2. तो इसका आंसर हो जाएगा 5/2. तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं एलिमेंट्स को फाइंड करते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन में ऑर्डर पूछा था, तो ऑर्डर क्या हो जाएगा 3/4 का. और इसका एलिमेंट्स पूछा था, तो जब ऑर्डर को हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं तो एलिमेंट निकल जाता है. इसके बाद से एलिमेंट पूछा था इसके पोजीशन पे कौन सा एलिमेंट आएगा और इसके पोजीशन पे, इसके पोजीशन पे और इसके पोजीशन पे और इसके पोजीशन पे कौन कौन सा एलिमेंट्स आएगा. तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. इसके बाद से क्वेश्चन नंबर सेकेंड में दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर सेकेंड कह रहा है इफ़ अ मैट्रिक्स है 24 एलिमेंट्स, व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव, व्हाट इफ़ इट हैज़ 13 एलिमेंट्स. इसमें कह रहा है कि यदि एक मैट्रिक्स है इसमें 24 एलिमेंट हैं,
तो पॉसिबल कौन कौन से ऑर्डर होंगे? व्हाट इफ़ इट हैज़ 13 एलिमेंट्स, अगर 13 एलिमेंट्स हैं तब भी क्या पूछ रहा है इसमें? पॉसिबल ऑर्डर पूछ रहा है। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर में 2 में कह रहा था 24 एलिमेंट्स हैं, तो इसका ऑर्डर कितना होगा? क्वेश्चन नंबर 2 को हम लोग सॉल्व करेंगे। सॉल्यूशन, फर्स्ट पॉसिबिलिटी क्या है? 1 इंटू 24। जैसे कह रहा है कि कोई मैट्रिक्स है, उसमें कितने एलिमेंट्स हैं? 24 एलिमेंट्स हैं। उसमें कितने हैं? 24 एलिमेंट्स हैं। तो ऑर्डर पूछ रहा है, मतलब m इंटू एन। पॉसिबल ऑर्डर कौन कौन से हो सकते हैं? फर्स्ट 1 इंटू 24, 2 इंटू 12, 3 इंटू 8, 4 इंटू 6, इसके बाद से 6 इंटू 4 हो सकता है, फिर 8 इंटू 3 हो सकता है, फिर इसके बाद से 12 इंटू 2 हो सकता है, फिर इसके बाद से 24 इंटू 1 हो सकता है। तो ये क्या है? पॉसिबल ऑर्डर्स हैं। फिर इस क्वेश्चन में कह रहा है, एक और क्वेश्चन दिया हुआ है, व्हाट इफ़ इट हैज़ 13 एलिमेंट्स। यदि इसके पास 13 एलिमेंट्स होंगे तब क्या ऑर्डर होगा? ये तो इसके लिए हो गया। अब पूछ रहा है अगर कोई मैट्रिक्स है उसमें 13 एलिमेंट्स हैं, 13 एलिमेंट्स हैं तो क्या होगा ऑर्डर? तो 13 एलिमेंट्स के लिए क्या हो जाएगा? 1 इंटू 13 और क्या हो जाएगा? 13 इंटू 1। ये क्या है? पॉसिबल ऑर्डर्स हैं। ये पॉसिबल ऑर्डर, इसके लिए ये हो सकता है और इसके लिए ये हो सकता है। ऐसे ही सेम क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें भी दिया हुआ है, इफ़ अ मैट्रिक्स हैज़ 18 एलिमेंट्स व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव, व्हाट इफ़ इट हैज़ 5 एलिमेंट्स। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है, इफ़ अ मैट्रिक्स हैज़ 18 एलिमेंट्स व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर। इस क्वेश्चन में दिया है कि 18 एलिमेंट्स हैं, कोई मैट्रिक्स है उसमें 18 क्या हैं? एलिमेंट्स हैं, और इसका ऑर्डर पूछा है। ऑर्डर क्या होता है? रो इंटू कॉलम को ही क्या कहते हैं? ऑर्डर। मतलब ये पूछा है, क्या होगा ये? एक तो हो सकता है 1 इंटू 18, 2 इंटू 9, 3 इंटू 6, फिर एक पॉसिबल हो सकता है 6 इंटू 3, 9 इंटू 2 भी हो सकता है, फिर 18 इंटू 1 हो सकता है। तो ये क्या है? पॉसिबल ऑर्डर्स हैं। फिर इसी क्वेश्चन में एक और क्वेश्चन है, व्हाट इफ़ इट हैज़ 5 एलिमेंट्स। 5, अगर कोई मैट्रिक्स है उसमें केवल 5 एलिमेंट्स हों, 5 एलिमेंट्स, 5 एलिमेंट्स हैं, तो इसके लिए क्या होगा ऑर्डर? मतलब क्या, ये क्या है? ऑर्डर पूछा है इसमें। तो इसमें पॉसिबल ऑर्डर हो सकता है 1 इंटू 5 और 5 इंटू 1। ये क्या है? पॉसिबल ऑर्डर्स हो सकता है इसके लिए, इस मैट्रिक्स के लिए। इसके बाद से क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है, इसमें कह रहा है कि कंस्ट्रक्ट 2 इंटू 2 मैट्रिक्स, मतलब 2 बाई 2 का मैट्रिक्स बनाना है। ए इक्वल्स टू ए आई जे हुज एलिमेंट आर गिवेन बाई। फर्स्ट क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है, ए आई जे इक्वल्स टू आई प्लस जे का होल स्क्वायर बाई 2। चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्यूशन। इसमें 2/2 का क्या करना है, मैट्रिक्स निकालना है। जैसे 2/2 का मैट्रिक्स पहले हम लोग क्या करेंगे, बनाएंगे। A11 होगा, ए फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, A21 मतलब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, A22 सेकंड रो सेकंड कॉलम। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में दिया हुआ है AIJ इक्वल्स टू I प्लस जे का होल स्क्वायर बाई 2। अब क्या करना है, 2/2 का मैट्रिक्स निकालना है। तो पहले हम लोग क्या फाइंड करेंगे, ये फाइंड करेंगे A11। तो जहाँ पे इसके जगह पे क्या है 1 है और इसके जगह पे क्या है 1 है, तो मतलब जहाँ I है जहाँ J है उसका वैल्यू हम लोग पुट करेंगे इसमें। तो यहाँ पे क्या है 1 है, 1 का होल स्क्वायर बाई 2। अब इसको ऐड करके इसका स्क्वायर कर देंगे, 4/2, 2 से 2 बार में कैंसिल हो जाएगा। मतलब A11 का वैल्यू क्या आ गया 2। मतलब इसके जगह पे क्या होगा 2 होगा। फिर ऐसे ही ए वाला एलिमेंट्स निकालेंगे A12। अब I की जगह पे क्या है 1, अब 2 के जगह पे क्या है, मतलब J की जगह पे क्या है 2। तो 1 + 2 का होल स्क्वायर बाई 2, 3 का स्क्वायर बाई 2, 3 का 9/2। मतलब A12 का एलिमेंट क्या हो जाएगा 9/2। फिर इसके बाद से अब इस एलिमेंट्स को हम निकालेंगे, इसको A21 इक्वल्स टू, अब इसके I की जगह पे क्या है 2 है, अब J की जगह पे क्या है 1 है। 2 + 1 का होल स्क्वायर बाई 2, 3 का स्क्वायर बाई 2, 9/2। तो इसका क्या एलिमेंट हो जाएगा 9/2 एलिमेंट हो जाएगा। फिर ऐसे ही इसको हम लोग भी सिमिलरली फाइंड करेंगे। 3 + 2 का होल स्क्वायर बाई 2, 5 का स्क्वायर बाई 2, 5 का स्क्वायर 25/2। तो इसका एलिमेंट क्या हो जाएगा A32 का 25/2। तो इसके L2/2 का क्या फाइंड करना था मैट्रिक्स। तो इसका मैट्रिक्स हो जाएगा, इसका वैल्यू कितना आया A11 का, A11 का वैल्यू क्या है 2 आया है। तो A11 का वैल्यू यहाँ पे क्या करेंगे पुट कर देंगे 2। फिर यहाँ पे A12 का वैल्यू कितना आया है, A12 का वैल्यू आया है 9/2, 9/2। फिर A21 का वैल्यू कितना है, A21 का वैल्यू 9/2 है, तो 9/2। फिर इसके बाद से A31 का वैल्यू है 25/2, 25/2। तो इस तरीके से हम लोग मैट्रिक्स को क्या करते हैं डिटरमाइन करते हैं। इसके बाद से इसी में सेकंड क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 का ही सेकंड क्वेश्चन है। AIJ इक्वल्स टू I/J। इसमें भी 2/2 का ही मैट्रिक्स क्या करना है फाइंड करना है। A11, A12, A21, A22। जिस तरीके से हम लोग क्या किए थे फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व किए थे, वैसे ही सेकंड क्वेश्चन को भी क्या करेंगे सॉल्व करेंगे। पहले हम लोग इस एलिमेंट को क्या करेंगे फाइंड करेंगे A11। अब क्या पुट करेंगे I की जगह पे 1, फिर J की जगह पे क्या करेंगे 1। तो यहाँ पे पुट करेंगे 1/1 इक्वल्स टू 1। मतलब A11 का वैल्यू कितना आ गया 1। अब सेम ऐसे ही इस वाले का भी वैल्यू ऐसे ही फाइंड करेंगे इसमें पुट करके A12 इक्वल्स टू, अब I की जगह पे क्या है 1 है, J की जगह पे क्या है 2 है, तो 1/2। तो A12 का वैल्यू क्या हो जाएगा 1/2। फिर ऐसे ही A21 का वैल्यू यहाँ पे फाइंड करेंगे। A21 यहाँ पे 2/1 मतलब A21 का वैल्यू 2।
सेम ऐसे ही A22 का वैल्यू भी क्या करेंगे, फाइंड करेंगे। A22 2/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। A22 का वैल्यू क्या आ जाएगा, 1। फिर इसका क्या बनाएंगे, आर्डर बनाना है 2/2 का, एक मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करना है। अब इसका वैल्यू क्या है, A11 का वैल्यू क्या है, 1। इसके बाद से A12 का वैल्यू कितना है, 1/2। इसके बाद से A21 का वैल्यू कितना है, A21 का वैल्यू कितना है, 2 है। इसके बाद A22 का वैल्यू कितना है, 1 है। तो क्या हो जाएगा, मैट्रिक्स। इसी हम लोग मैट्रिक्स, ऐसे ही मैट्रिक्स को हम लोग डिटरमाइन करते हैं। इसके बाद से क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 4 का ही क्वेश्चन नंबर 3 है। Aij इक्वल्स टू I प्लस 2j का होल स्क्वायर बाय 2। फिर ऐसे ही 2/2 का है, इसमें भी मैट्रिक्स फाइंड करना है। तो फिर इस एलिमेंट का निकालेंगे A11 1 + 2 × 1 का होल स्क्वायर बाय 2, 1 + 2 का होल स्क्वायर बाय 2 इक्वल्स टू 3 का स्क्वायर बाय 2 मतलब 9/2। तो इसका A11 का क्या आ जाएगा एलिमेंट, 9/2। फिर ऐसे ही A12 का निकालेंगे, एलिमेंट्स क्या होगा, A12 1 + 2 × 2 का होल स्क्वायर बाय 2, फिर 1 + 2 2 जा 4 का होल स्क्वायर बाय 2, 5 का स्क्वायर बाय 2 25/2। फिर ऐसे ही A21 का एलिमेंट्स निकालेंगे, A21 इसमें होगा क्या होगा, 2 + 2 × 1 का होल स्क्वायर बाय 2, 2 + 2 का होल स्क्वायर बाय 2, 4 का स्क्वायर बाय 2 इक्वल्स टू 16/2, क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो A21 का एलिमेंट्स क्या होगा, 8 हो जाएगा। उसके बाद से A22 का एलिमेंट्स निकालेंगे, A22 2 + 2 × 2 का होल स्क्वायर बाय 2, 2 + 4 का होल स्क्वायर बाय 2, 6 का स्क्वायर बाय 2 36/2, इसके बाद से 18। तो A22 का एलिमेंट्स क्या हो जाएगा, 18। इसके बाद से मैट्रिक्स हम लोग क्या करेंगे, कंस्ट्रक्ट करेंगे। तो इसके मतलब जो ए दिया हुआ है एलिमेंट, इसके जगह पे वैल्यू को क्या करेंगे, पुट करेंगे। A11 का वैल्यू क्या है, 9/2। इसके बाद से इसका वैल्यू क्या है, 25/2। इसके बाद से A21 का वैल्यू कितना है, 8। इसके बाद से A22 का वैल्यू कितना है, 18। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, मैट्रिक्स को कंस्ट्रक्ट करते हैं। इसके बाद से क्वेश्चन नंबर 5 में दिया हुआ है, कंस्ट्रक्ट 3/4 मैट्रिक्स, मतलब एक 3/4 का मैट्रिक्स क्या करना है, कंस्ट्रक्ट करना है। जिस तरीके से हम लोग 4th में 2/2 का मैट्रिक्स क्या कर रहे थे, कंस्ट्रक्ट कर रहे थे, ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 5 में भी 3/4 का मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करेंगे। इसका एलिमेंट गिवन है, इसमें 2 क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन 5 को हम लोग सॉल्व करेंगे। इसमें 3/4 का मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करना है। 3/4 एक मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं, जिसमें क्या होंगे, 3 रोज होंगे और 4 कॉलम्स होंगे। 3/4 फर्स्ट हो जाएगा A11 A12 A13 A14। सेकेंड हो जाएगा A21 A22 A23 A24 A31 A32 A33 A34।
A34। इसमें एक फर्स्ट क्वेश्चन गिवन है Aij इक्वल्स टू 1/2, ये क्या है, मॉड का साइन है, -3j, सॉरी ये आई है, i प्लस j, फिर मॉड में इसको क्या किया है, क्लोज कर दिया है। पहले हम लोग एक एक एलिमेंट निकालेंगे। पहले इस एलिमेंट्स को हम लोग निकालेंगे A11। तो इस इक्वेशन में हम लोग इसको पुट करेंगे। तो i के जगह पे क्या है 1, j की जगह पे क्या है 1। तो यहाँ पे i के जगह पे 1 पुट करेंगे, j के जगह पे 1 पुट करेंगे। 1/2 मॉड -3 इंटू 1 + 1, 1/2। अब इसका इसमें मल्टीप्लाई कर लेंगे, 3 का 1 में, -3 + 1, 1/2, 2 से 2। इसको पहले ऐसे लिख ले रहे हैं, मॉड के अंदर -2। जब मॉड को हटाते हैं तो माइनस वाला साइन प्लस में हो जाता है। 2/2 मतलब इसका एलिमेंट क्या आ जाएगा 1 आएगा। A11 का मैट्रिक्स एलिमेंट्स क्या आ जाएगा 1। अब ऐसे ही सेम ऐसे ही A12 का मैट्रिक्स निकालेंगे, मतलब एलिमेंट्स निकालेंगे। A12 1/2 -3 + 2, 1/2। A12 का एलिमेंट्स क्या आ जाएगा 1/2। अब सेम ऐसे ही A13 का एलिमेंट निकालेंगे। A13 1/2 -3 + 3, इसका एलिमेंट्स क्या हो जाएगा 0। फिर ऐसे ही A14 का एलिमेंट्स निकालेंगे। A14 1/2 -3 + 4, 1/2, इसका मैट्रिक्स आ जाएगा 1/2। फिर ऐसे ही A21 का मैट्रिक्स एलिमेंट्स निकालेंगे। A21 1/2। अब क्या करना है, 2 का अंदर इसमें क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे। 2 3 जा 6 + 1, 5/2 हो जाएगा। मतलब A21 का मैट्रिक्स एलिमेंट क्या हो जाएगा 5/2। फिर ऐसे ही सिमिलरली A22 का एलिमेंट्स निकालेंगे। A22 1/2 -6 + 2, 4/2, इसका क्या आ जाएगा एलिमेंट्स 2। सेम ऐसे ही A23 का एलिमेंट्स निकालेंगे। A23 1/2 -6 + 3, इसके बाद से 3/2, इसका एलिमेंट क्या आ जाएगा A23 का 3/2। अब इसके बाद से A24 का एलिमेंट्स निकालेंगे। A24 1/2 2 3 जा 6 + 4, इसका 2/2 आ जाएगा, तो कैंसिल हो जाएगा, तो इसका एलिमेंट क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। सेम वैसे ही A31 का एलिमेंट्स निकालेंगे। A31 1/2 3 2 जा 6 + 1 -5/2। सेम ऐसे ही A32 का एलिमेंट्स क्या हो जाएगा 3 2, 1/2 3 3 जा 9, इसका यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे i की जगह क्या पुट करना है 3 3 3 जा 9 हो जाएगा। अब 9 से यहाँ पे क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, -4 होगा। से माइनस रिमूव हो जाएगा क्योंकि ये मॉड के अंदर है, मॉड से बाहर आ जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। अब A32 का एलिमेंट निकालेंगे। 3 3 जा 9 + 2, 7/2। सेम ऐसे ही A33 का A33 1/2 -9 + 3,
6/2 मतलब इसका एलिमेंट क्या हो जाएगा 3। फिर ऐसे ही A34 का A34 इक्वल्स टू 1/2, 3 3 जा 9 प्लस 4 5/2। अब तो सारे एलिमेंट्स निकल गए। अब क्या करना है, 3/4 का मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करना है। A इक्वल्स टू, अब इसके जगह पे इसका वैल्यू कितना आया है, A11 का वैल्यू आया है 1। तो यहाँ पे क्या करेंगे, पुट कर देंगे 1। मतलब ये जो हम लोग एलिमेंट्स इन सब को निकाले हैं उसी का वैल्यू यहाँ पे क्या करना है, पुट करेंगे। तो इसका क्या हो जाएगा, 3/4 का मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट हो जाएगा। A12 का वैल्यू कितना आया है 1/2। A13 का वैल्यू कितना आया है 0। A14 का वैल्यू कितना आया है 1/2। 3/4 का क्या करना है, मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करना है। अब इसका वैल्यू कितना है, A21 का वैल्यू आया है 5/2। A22 का वैल्यू कितना आया है 2 आया है। A23 का वैल्यू कितना आया है 3/2 आया है। अब इसके बाद से A24 का वैल्यू कितना है, A24 का वैल्यू 1 आया है। फिर इसके बाद से A31 का वैल्यू कितना है, A31 का वैल्यू आया है 4। तो यहाँ पे पुट कर देंगे 4। इसके बाद से A32 का वैल्यू कितना आया है 7/2। सेम ऐसे ही A33 का वैल्यू कितना आया है 3 आया है। फिर इसके बाद से A34 का वैल्यू कितना है, A34 का वैल्यू 5/2 आया है। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, मैट्रिक्स को कंस्ट्रक्ट करते हैं। इसके बाद से इसमें सेकेंड क्वेश्चन गिवन है, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। Aij इक्वल्स टू क्या दिया हुआ है 2i माइनस j, ये दिया हुआ है इक्वेशन। अब सेम जिस तरीके से क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट सॉल्व किए थे क्वेश्चन, वैसे ही सेकंड भी सॉल्व करेंगे। अब A11 का वैल्यू फाइंड करना है। A11 का वैल्यू, अब i की जगह क्या पुट करना है 1, j की जगह क्या पुट करना है 1। तो इस इक्वेशन में हम लोग i और j का वैल्यू क्या करेंगे 1 पुट कर देंगे। 2 × 1 - 1, 2 - 1 इक्वल्स टू 1। इसका वैल्यू कितना आ गया 1। फिर ऐसे ही सेम वैसे ही A12 का एलिमेंट फाइंड करेंगे। A12 2 - 2, अब एक इसका एलिमेंट क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। सेम वैसे ही A13 का वैल्यू निकालेंगे। A13 इक्वल्स टू 2 - 3, इसका वैल्यू मतलब एलिमेंट क्या आ जाएगा -1। सेम ऐसे ही A14 का एलिमेंट निकालेंगे। A14 इक्वल्स टू 2 - 4, 2 - 4 इक्वल्स टू -2। मतलब A14 का वैल्यू कितना आ गया -2। फिर A21 का एलिमेंट निकालेंगे। A21, अब क्या करना है, i की जगह पे 2 पुट करना है और j की जगह पे 1। तो यहाँ इसके जगह पे मतलब यहाँ पे i की जगह पे क्या करना है, पुट करना है 2 और j की जगह पे क्या 1। अब इस इक्वेशन में हम लोग पुट करेंगे 2 × 2 - 1, 4 - 1 इक्वल्स टू 3। तो A21 का एलिमेंट क्या आ जाएगा 3। सेम ऐसे ही सिमिलरली A22 का एलिमेंट निकालेंगे। 4 - 2 इक्वल्स टू 2। फिर इसके बाद से A23 का एलिमेंट निकालेंगे, कितना आ जाएगा 4 - 3 इक्वल्स टू 1। सेम ऐसे ही A24 का एलिमेंट्स निकालेंगे। A24 4 - 4 इक्वल्स टू 0, इसका एलिमेंट क्या आ जाएगा 0। फिर ऐसे ही सिमिलरली 831 का निकालेंगे एलिमेंट।
A3 1। अब i की जगह पे क्या पुट करेंगे, यहाँ पे i है, i की जगह पे 3 पुट करेंगे और j की जगह पे 1 पुट करेंगे। 2 इंटू 3 माइनस 1, 3 2 जा 6 माइनस 1 इक्वल्स टू 5। A3 का एलिमेंट क्या आ जाएगा 5। फिर ऐसे ही A32 इक्वल्स टू 6 माइनस 2 इक्वल्स टू 4। फिर A33 6 माइनस 3 इक्वल्स टू 3। फिर A34 6 माइनस 4 इक्वल्स टू 2। अब एलिमेंट्स निकल गए, अब क्या कंस्ट्रक्ट करना है, मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करना है। मतलब इसका मतलब इन सभी एलिमेंट्स का जो वैल्यू हम लोग निकाले हैं, एलिमेंट्स निकाले हैं, इस इक्वेशन में क्या करना है, पुट करना है। जैसे A इक्वल्स टू 3/4 का मैट्रिक्स क्या करना था, कंस्ट्रक्ट करना था। तो इसका वैल्यू कितना है, 1 है, तो यहाँ पर क्या पुट करेंगे 1। फिर इसका वैल्यू कितना आया है, 1 2 का 1 A12 का 0। फिर इसका वैल्यू कितना आया है, A13 का वैल्यू कितना है, -1। फिर A14 का वैल्यू कितना है, -2। इसके बाद से इसका आया है 3 2 1 0 4। इसका वैल्यू आया है 5 4 3 2। तो ये क्या हो गया, कंस्ट्रक्ट हो गया कि इसका मैट्रिक्स 3/4 का मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट हो गया। तो इस तरीके से हम लोग सॉल्व करते हैं। जब कभी भी इस तरीके का क्वेश्चन पूछेगा तो इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। इसके बाद से क्वेश्चन नंबर 6 में दिया हुआ है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई एंड जेड फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशन। इसमें एक्स वाई जेड जो इक्वेशन मतलब इस इक्वेशन में दिया हुआ है उसका वैल्यू फाइंड करना है, एक्स और वाई और जेड का। तो वैल्यू को फाइंड करने से पहले हम लोग क्या करेंगे, दोनों साइड क्या करेंगे, कंपैरिजन करेंगे। यहाँ पर क्या करेंगे, ऑन कंपेयर बोथ साइड्स, दोनों साइड क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। तो यहाँ पे 4 और y का एक साथ करेंगे और 3 और z का एक साथ करेंगे, x का y के 1 के साथ, 5 का 5 के साथ। तो यहाँ पे देखेंगे x के जगह पे क्या है 1, तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा 1। फिर y के जगह पे क्या है 4, तो y इक्वल्स टू 4, y का वैल्यू कितना आ जाएगा 4। इसके बाद से z के जगह पे क्या है 3, तो z का वैल्यू कितना आ जाएगा 3। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। जब एक्स वाई जेड का वैल्यू फाइंड करने के लिए दे तो दोनों साइड क्या करते हैं, कंपैरिजन करते हैं। इसके बाद से क्वेश्चन नंबर 2, इसमें भी क्या करेंगे, बोथ साइड कंपेयर कर देंगे। जब दोनों साइड क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे, तो इसके जगह क्या है, ये है, मतलब x + y इक्वल्स टू 6। फिर इसके बाद से इसके जगह क्या है, ये 5 + z इक्वल टू 5। तो सबसे पहले हम लोग z का वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। z का वैल्यू कितना आएगा, z इक्वल्स टू 5 - 5, मतलब ये जब इधर से इधर जाएगा तो प्लस में है, जब इधर से इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, -5। तो z इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 0, मतलब z का वैल्यू कितना आ गया 0। फिर इसके बाद से इसके साथ कंपैरिजन करेंगे, x y इक्वल्स टू 8। किसी एक वैल्यू को हम लोग क्या करते हैं, फाइंड कर दे रहे हैं, 8/y। फिर x का वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में क्या कर दे रहे हैं, पुट कर दे रहे हैं। जब x के जगह पे 8/y y रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 8/y + y इक्वल्स टू 6। फिर 8 + y² इक्वल्स टू 6y। फिर y² - 6y + 8 इक्वल्स टू 0। अब इसका क्या करेंगे, फैक्टराइजेशन करेंगे।
वाई स्क्वायर माइनस 6y प्लस 8 इक्वल्स टू 0। फैक्टराइजेशन में क्या करते हैं, मतलब जोड़ने पर कितना आ जाए 6 आए और मल्टीप्लाई करने पर 8 आए, कितना हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 4 प्लस 2y प्लस 8 इक्वल्स टू 0। वाई स्क्वायर माइनस 4y, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा माइनस 2y प्लस 8 इक्वल्स टू 0। y कॉमन ले लेंगे, y माइनस 4 माइनस 2y माइनस 4 इक्वल्स टू 0। y माइनस 4 y माइनस 2 इक्वल्स टू 0। अब क्या करेंगे, y का वैल्यू पुट कर दें, मतलब निकालेंगे, तो y इक्वल्स टू 4 आएगा, फिर y इक्वल्स टू 2, तो यहाँ पे y का वैल्यू निकल गया। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। किसी एक वैल्यू को हम लोग इस इक्वेशन में पुट करके y का भी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। जैसे व्हेन y इक्वल्स टू 4, मतलब जब y का वैल्यू क्या है 4 है, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, x इक्वल्स टू, इस इक्वेशन में हम लोग क्या करेंगे, पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर सेकेंड में। 8 अपान y का वैल्यू कितना रख रहे हैं 4, तो इससे क्या हो जाएगा कैंसिल, तो x इक्वल्स टू कितना आ गया 2 आ गया। फिर इसके बाद से व्हेन y इक्वल्स टू 2, जब y का वैल्यू 2 पुट कर रहे हैं तो x का वैल्यू 8/2 मतलब कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग कंपैरिजन करके x y z और भी मतलब वेरिएबल दिया हो तो उसका वैल्यू फाइंड करते हैं। इसके बाद से क्वेश्चन नंबर थर्ड में भी क्या करेंगे, कंपैरिजन करेंगे इसका इसके साथ। x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 9, फिर x प्लस जेड इक्वल्स टू 5, y प्लस जेड इक्वल टू 7। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया, इक्वेशन सेकेंड, इक्वेशन थर्ड। तो क्या करेंगे, सबट्रैक्ट इक्वेशन सेकेंड माइनस इक्वेशन थर्ड। इक्वेशन सेकेंड को थर्ड से क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, या थर्ड को इक्वेशन सेकेंड से भी कर सकते हैं। x प्लस जेड माइनस वाई माइनस जेड इक्वल्स टू 5 माइनस 7, ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस है। x माइनस वाई इक्वल्स टू -2, ये इक्वेशन फोर्थ हो गया। फिर क्या करेंगे, ऐड इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन फोर्थ। इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन फोर्थ को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। x प्लस वाई प्लस जेड प्लस एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू -2 प्लस 9, -2 प्लस 9, y से y कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे x 2x प्लस जेड इक्वल्स टू 7 आ गया। ये इक्वेशन क्या हो गया, 5 हो गया। फिर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। यहाँ से z इक्वल्स टू 5 माइनस एक्स, जेड का वैल्यू यहाँ पे क्या करेंगे, पुट कर देंगे। 2x प्लस 5 माइनस एक्स इक्वल्स टू 7, यहाँ पे क्या हो जाएगा, x 7 माइनस 5, मतलब 5 को इधर ले जाएंगे तो प्लस में है तो माइनस का हो जाएगा। x इक्वल्स टू 2, मतलब x का वैल्यू कितना आ गया 2। फिर ऐसे ही z का वैल्यू फाइंड करने के लिए यहाँ पे क्या करेंगे, इक्वेशन सेकेंड में x का वैल्यू पुट कर देंगे। तो x यहाँ पे 2 प्लस जेड इक्वल्स टू 5, तो जेड इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 3, तो जेड का वैल्यू कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। फिर ऐसे ही y का वैल्यू इक्वेशन थर्ड में पुट कर देंगे z का वैल्यू, तो y का वैल्यू फाइंड हो जाएगा। y प्लस जेड का वैल्यू कितना है 3 इक्वल्स टू 7, y इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 4। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, कंपैरिजन करके वेरिएबल का वैल्यू फाइंड करते हैं। इसके बाद से क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करेंगे। इसमें कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ a,
बी सी फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशन, मतलब इस इक्वेशन में जो ए बी सी का जो वैल्यू है उसको हम लोग क्या करना है, फाइंड करना है। तो जिस तरीके से हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व किए थे वैसे ही क्वेश्चन नंबर 6 की तरह इसको भी सॉल्व करेंगे ऑन कंपेरिजन बोथ साइड, मतलब दोनों साइड क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। दोनों साइड को क्या करेंगे, कंपेयर। तो ऑन कंपेयर बोथ साइड्स, ए माइनस बी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, ए माइनस बी इक्वल्स टू -1, 2a प्लस सी इक्वल्स टू 5, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, इसको इक्वेशन सेकेंड। 2a माइनस बी इक्वल्स टू 0, इक्वेशन थर्ड। 3c प्लस डी इक्वल्स टू 13, इक्वेशन फोर्थ। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, मतलब 4 इक्वेशन है। अब इसको हम लोगों को इसमें से ए बी सी का वैल्यू फाइंड करना है, एंड डी का भी शायद दिया हुआ है इसमें वैल्यू, हाँ इसमें डी का भी वैल्यू फाइंड करना है, एंड डी, ए बी सी एंड डी। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे इक्वेशन फर्स्ट माइनस इक्वेशन थर्ड। ए माइनस बी माइनस 2a प्लस बी इक्वल्स टू -1 -0। यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस ए माइनस है प्लस है तो बी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे माइनस ए इक्वल्स टू माइनस ए का वैल्यू कितना आ जाएगा, 1, ए इक्वल्स टू 1। फिर इक्वेशन 1 में हम लोग ए का वैल्यू पुट करेंगे तो बी का भी वैल्यू फाइंड हो जाएगा, 1 माइनस बी इक्वल्स टू -1 माइनस बी इक्वल्स टू -1 -1 माइनस बी इक्वल्स टू -2 बी इक्वल्स टू 2। तो बी का वैल्यू कितना आ गया, 2। फिर इक्वेशन सेकेंड में जब ए का वैल्यू पुट करेंगे सी का भी फाइंड हो जाएगा, 2a प्लस सी इक्वल्स टू 5। यहाँ पे ए का वैल्यू कितना है, 2 इंटू 1 प्लस सी इक्वल्स टू 5, 2 प्लस सी इक्वल्स टू 5, सी इक्वल्स टू 5 माइनस 2, सी इक्वल्स टू 3। फिर इक्वेशन फोर्थ में हम लोग सी का वैल्यू पुट करेंगे तो डी का वैल्यू फाइंड हो जाएगा, तो सी का वैल्यू 3 आया है। तो इक्वेशन फोर्थ क्या है, 3c प्लस डी इक्वल्स टू 13, 3 इंटू 3 प्लस डी इक्वल्स टू 13। अब 3 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 प्लस डी इक्वल्स टू 13, डी इक्वल्स टू 13 माइनस 9 और डी इक्वल्स टू 4। तो डी का वैल्यू क्या आ गया, 4। तो इस तरीके से हम लोग कंपैरिजन करके किसी भी वेरिएबल का हम लोग वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। इसके बाद से क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया हुआ है, एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, बोल रहा है कि इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, इसमें से बताना है। तो मैंने बताया था प्रीवियस लेक्चर में, स्क्वायर मैट्रिक्स होने के लिए ऑर्डर इक्वल होना चाहिए, मतलब रो इक्वल्स टू कॉलम, रो इक्वल्स टू कॉलम, मतलब अगर एक कंडीशन फॉलो करेगा तो क्या होगा, वो स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। तो रो को m से रिप्रेजेंट करते हैं और कॉलम को n से, जिसको i भी लिखा जाता है, इसको j भी लिखा जाता है। तो इसमें से कौन सा मतलब दिया हुआ है कंडीशन फॉलो कर रहा है, तो क्वेश्चन आंसर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा सी, क्योंकि इसमें m इक्वल्स टू n है। तो मैंने बताया कि रो और कॉलम दोनों इक्वल होंगे तो क्या होगा, इक्वल स्क्वायर मैट्रिक्स। इसके बाद से क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में क्या करना है, एक्स और वाई का वैल्यू फाइंड करना है। तो एक्स और वाई का वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों साइड कंपैरिजन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे 3x प्लस 7 इक्वल्स टू 0, 3x इक्वल्स टू -7, x इक्वल्स टू -7/3, x का वैल्यू -7/3 आ गया। इसके बाद से y
-2 इक्वल्स टू 5, वाई इक्वल्स टू 7, वाई का वैल्यू 7 आ गया। फिर यहाँ पे y + 1 इक्वल्स टू 8, तो y इक्वल्स टू कितना आ गया, 7 आ गया। इसके बाद से इसका इसके साथ कंपैरिजन करेंगे, 2 - 3x इक्वल्स टू 4। अब इसको इधर लाएंगे, 3x 4 - 2 -3x इक्वल्स टू 2, x इक्वल्स टू -2/3। यहाँ पे x का वैल्यू -7/3 आ रहा है। फिर यहाँ पे क्या आ रहा है, x का वैल्यू x इक्वल्स टू -2/3, जो कि ये पॉसिबल नहीं है। हमेशा x और y का वैल्यू यहाँ पे क्या कर रहा है, y का वैल्यू 7 आ रहा है, यहाँ पे भी y का वैल्यू 7 आ रहा है, तो ये दोनों एक दूसरे को सेटिस्फाई कर रहे हैं, बट इट इज़ नॉट सेटिस्फाई ईच अदर। ये दोनों सेटिस्फाई नहीं कर रहे हैं, इसलिए x और y का वैल्यू पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल। इसके बाद से क्वेश्चन नंबर 10th में दिया हुआ है, द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेज ऑफ ऑर्डर 3/3 विथ ईच एंट्री 0 और 1 इज। इसमें पॉसिबल ऑर्डर बताना है जिसमें 3/3 का हो, तो इसका आंसर डी सही हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग सॉल्व करते हैं मैट्रिक्स का क्वेश्चन। आज हम लोग 3.1 सॉल्व किए हैं, नेक्स्ट वीडियो में 3.2 के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स।